Hello guys, welcome to local school. So friends, in this video I'm going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a difficult thing you did. सो गाइस, कोई ऐसा कार्य जो आपको डिफ़िकल्ट लगा हो लेकिन आपने कर लिया हो, मतलब कि ऐसी कोई एक्टिविटी कह सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगी हो लेकिन आपने वो सीख ली हो, आपने वो कर ली हो, आपने उसके बारे में बताना है। तो देखिए गाइस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम तो होगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी आपने उसे करा होगा। तो बस आपने वही एक्टिविटी बतानी है जो आपको डिफ़िकल्ट लगी लेकिन फिर भी आपने वो की। तो अगर हम कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात करें कि क्या क्या बोल सकते हैं आप इस क्यू कार्ड में, तो सबसे पहले आप स्विमिंग बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि स्विमिंग कोई इजी एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं है या फिर इजी थिंग नहीं है। वो इसको सीखने में समय लगता है और एक दो बार आप अगर सीख गए तो आपको कह सकते हैं कि स्विमिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी। इसी के साथ आप ड्राइविंग और कुकिंग, इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ड्राइविंग भी एक डिफ़िकल्ट थिंग है और कुकिंग, स्पेशली अगर बात की जाए तो ड्राइविंग जो होती है गर्ल्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और जो कुकिंग है वो बॉयज़ के लिए डिफ़िकल्ट होती है। तो बॉयज़ और गर्ल्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने लिखा है लूजिंग वेट को लूज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है गाइस। अगर आपने सचमुच किया है और आपका अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो आप इस टॉपिक पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड। उसके बाद गेटिंग जॉब, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए या फिर आपने स्ट्रगल किया है जॉब के लिए, आप अब जॉब पर हो, तो आप उस पर बोल सकते हैं कि कैसे आपने अपनी फ़र्स्ट जॉब ली। क्योंकि गाइस, फर्स्ट जॉब लेना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है और जो जिसने ले ली है उसने वो डिफ़िकल्ट थिंग को अचीव कर लिया है। तो गाइस, जो वर्किंग है वो इस टॉपिक पर भी बोल सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग हैबिट या फिर आप कह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन से, जैसे आप ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, कोई भी आप लगा सकते हैं कि अब आपने उसको छोड़ा, फिर आपने अच्छी हैबिट्स पाई, तो उस पर भी आप बोल सकते हैं जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन आपने फिर भी किया। और उसके बाद लर्निंग एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्किल, न्यू स्किल जो आपने लर्न करनी है, जो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो आपने सीखी है। आपके लिए जो भी, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट लगती है। तो इतने सारे टॉपिक, इतने सारे आइडियाज़ में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सारे आइडियाज़ आपके लिए ठीक रहेंगे। और अगर मैं मेरी बात करूं तो गाइस, मैंने ड्राइविंग पर बनाया है, क्योंकि जो ड्राइविंग एक ऐसी स्किल है जो खासकर गर्ल्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और बॉयज़ के लिए भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई बॉयज़ पहले दिन ही सीख जाता है, उसको भी टाइम लगता है। तो ये जो ड्राइविंग स्किल है इस पर मैंने अपना क्यू कार्ड बनाया है, तो चलिए रीड करते हैं उसको। सबसे पहले क्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इट वाज, ये क्या, कौन सी स्किल है। हाउ डिड यू, कौन सी थिंग है। हाउ डिड यू कंप्लीट इट, आपने इसे कैसे पूरा किया, आपने इसे कैसे कंप्लीट किया, कैसे डन किया। वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट क्यों थी। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट डूइंग इट, और जब आप इसको करते हैं तो आपको कैसा लगा था करने के बाद। तो गाइस देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है एंड व्हाट इट वाज, दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है। वेल इट इज़ ट्रू सम थिंग्स लुक डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट, ये सत्य है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो देखने में सबसे पहले कठिन लगती हैं, बट नॉट एट ऑल एंड इन द एंड, पर अंत में वो भी सरल लगती हैं। ऐसी होती नहीं जैसे हम सोचते हैं। एवरीवन इन लाइफ गो थ्रू दिस प्रैक्टिस, हर कोई व्यक्ति इस प्रैक्टिस, ये जो चीज़ है वो देखता है अपनी लाइफ में। सम पीपल गिव अप, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। वाइल सम ऑफ देम जस्ट ट्राई हार्ड एंड अचीव इट, और कुछ लोग वो हार्ड वर्क करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। लकीली आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से हूँ, हु नेवर गिव अप, जो कभी भी हार नहीं मानते। आई हैव डन मैनी चैलेंजिंग थिंग्स सच एज लूजिंग वेट, कुकिंग एक्सेट्रा, मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं जो मेरे लिए चैलेंजिंग थी, जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, लाइक लूजिंग वेट और कुकिंग एक्सेट्रा। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ड्राइविंग, बट यहाँ पर मैं ड्राइविंग की बात करना चाहूँगा, विच सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी। वट आई लर्न इट, पर फिर भी मैंने इसको सीखा। हाउ डिड यू कम्प्लीट इट, तो अगर बताना है कि आपने इसे कैसे कंप्लीट किया, कैसे आपने वो स्किल सीखी या फिर कैसे आपने कंप्लीट किया। ड्राइव अ कार इज़ नॉट ए कप ऑफ टी स्पेशली इन इंडिया, कहते ड्राइविंग कार, कप ऑफ टी मीन्स कोई आसान काम नहीं है स्पेशली इंडिया में। वेयर यू फाइंड ह्यूज ट्रैफिक इन ईच एंड एवरी रोड, जहाँ पर आप ट्रैफिक हर एक और देख सकते हैं। टू लर्न ड्राइविंग को सीखने के लिए फर्स्ट आई अटेंडेड ड्राइविंग स्कूल, मैंने एक ड्राइविंग स्कूल अटेंड किया। वेयर आई लर्न अबाउट डिफरेंट साइन ऑफ रोड सेफ्टी, वहाँ पर मैंने रोड सेफ्टी के सबसे पहले साइन सीखे। देन कम्प्लीटेड 15 to 20 डे ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट स्टाफ, उसके बाद मैंने 15 to 20 डे जो प्रैक्टिस थी वो ट्रेनिंग ली एक्सपर्ट स्टाफ के अंडर।
तो गाइस ऐसे कर कर मैंने अपनी जो कंप्लीट किया था उस टास्क को। वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट क्यों है? ड्राइविंग इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट फॉर ऑल, डिफ़िकल्ट थिंग फॉर ड्राइविंग है हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, पर मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट थी। फर्स्ट 5 डे ऑफ ट्रेनिंग, कहने जो ट्रेनिंग के फर्स्ट 5 डे से आई वॉज नॉट एबल टू बैलेंस स्टेयरिंग ऑफ कार, जो कार का स्टेयरिंग होता है उसको मैं बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था फर्स्ट 5 डे। आई रिमेंबर एट दैट टाइम, मुझे याद है मैं उस समय सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग ड्राइविंग इज़ नॉट फॉर मी, कि ये ड्राइविंग है वो मेरे लिए तो नहीं बनी है। बट आई कांट एक्सेप्ट डिफीट, पर मैं हार नहीं मान सकता था। सो आई ऑब्जर्व द अदर, तो मैंने दूसरों को ऑब्जर्व किया, हु आर गुड ड्राइवर, जो अच्छे ड्राइव करते हैं, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, और वही सब कुछ मैंने अपने ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। माई ट्रेनर आल्सो गाइडेड मी, जो मेरा ट्रेनर था जो मुझे सिखा रहा था, जिसका मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, उसने मुझे गाइड किया एंड टोल्ड मी अबाउट द इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल, और उसने साथ ही मुझे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया कि हम सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। जैसे गाइस, ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट को पाना, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डू नॉट क्रॉस द रोड लिमिट, सर्विस योर कार रेगुलरली, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, मेंटेन लेन डिसिप्लिन, बी केयरफुल ड्यूरिंग बैड वेदर, मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस। सो गाइस, आप इन सभी में से कोई 4-5 कर सकते हैं अगर आपको इतने याद रहेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर बताना कि जब भी आपने जिस भी ट्रेनिंग स्कूल से आपने सीखी थी तो उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, ताकि जो एग्जामिनर को लगे कि आपने सचमुच ड्राइविंग सीखी है और सीखने के लिए आपको सचमुच वो डिफ़िकल्ट लगी थी जिस समय आपने सीखी थी। सो ये तो हो गया। उसके बाद हाउ यू फेल्ट अबाउट डूइंग इट, आपने कैसा फील किया जब आप उसको करते हैं? तो देखिए गाइस, इन द लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग के लास्ट दिन आई वॉज एबल टू ड्राइव अलोन, मैं एबल था कि मैं अकेला ड्राइव कर सकता हूँ। हाउएवर, बट हालांकि आई वॉज लिटिल बिट नर्वस टू टेक माई कार ऑन हाईवे, बट मैं थोड़ा नर्वस था कि मैं अपनी कार को हाईवे पर नहीं ले जा सकता। तो गाइस, आप सभी को पता है कि आप 10-15 दिन में जो गाड़ी है उसको हाईवे पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हाईवे पर जो गाड़ियों की स्पीड होती है वो 100 से ऊपर होती है, 100 से ऊपर होती है। तो हाईवे पर सिर्फ वही गाड़ी चला सकता है जो एक्सपर्ट हो या फिर जिसके साथ कोई एक्सपर्ट बैठा हो। तो जब भी मैंने लॉन्ग रूट पर जाना होता था, सो वेन एवर आई हैड टू गो ऑन लॉन्ग रूट आई यूज़ टू गो विद माई फादर, तो मैं अपने फादर के साथ ही जाता था ताकि वो मुझे, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे गाइड कर सकें। आफ्टर डूइंग ड्राइविंग फॉर 1 ईयर, ड्राइविंग को 1 साल तक करने की, मतलब कि जब 1 साल मेरा पूरा हो गया था, मैं धीरे धीरे चला रहा था, नाउ आई एम एबल टू गो अलोन, तो मैं अकेला भी ड्राइव कर सकता था कहीं भी। आई आल्सो गोट ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम RTO ऑफिस, तो मैंने इसी दौरान अपना एक लाइसेंस भी लिया, ड्राइविंग लाइसेंस। वैन एवर आई ड्राइव, अब जब भी मैं ड्राइव करता हूँ, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सो सर और मैम, ड्राइविंग इज़ दैट थिंग विच आई फाउंड डिफ़िकल्ट बट एबल टू डू एट द एंड। सो ड्राइविंग एक ऐसी स्किल थी जो मुझे डिफ़िकल्ट लगी, लेकिन फिर भी मैंने वो की। तो गाइस, ये मेरी स्टोरी थी। आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, जो थिंग्स आपको डिफ़िकल्ट लगी थी और लेकिन बाद में आपने जब वो एक बार कर ली तो आपको इजी लगी, या फिर आपने उसके किया, डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी आपने इस स्किल को किया क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आप ऐसे कर भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं। कोई भी स्किल उठा लेना गाइस, कुकिंग, ड्राइविंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडियाज़ दे, सारी ठीक है आपके लिए। तो यही था गाइस इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।